नमस्कार दोस्तों। अभी इस बार जब चुनाव कैंपेन की शुरुआत हुई तो बसपा की प्रमुख मायावती ने सहारनपुर में हुई गठबंधन की रैली में मुसलमानों से वोट मांगकर गड़बड़ कर दी। वो इमोशनल हो गई और उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए ये कह दिया कि कांग्रेस जानबूझकर मुसलमान प्रत्याशी उतारकर गठबंधन के वोट काटना चाहती है, इसलिए मुसलमानों से निवेदन है कि आप बहकाए में ना आएं और सबसे पहले गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट करें और उसके बाद ही कोई काम करें। साहब, आप धर्म, मजहब और जात बिरादरी के नाम पर इस तरह से वोट मांगेंगे तो चुनाव आयोग तो नाराज़ होगा ही। भले ही आप चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाएं, लेकिन मायावती ने गलती तो कर दी है। अब खैर वो निपट रही हैं चुनाव आयोग के नोटिस से, लेकिन इस चीज़ के पीछे ये जो बयान मायावती का है, इसने एक चीज़ तो साफ कर दी कि मुस्लिम वोटों को लेकर मायावती के पास के मन में जो अफेक्शन रहा है, जो लगाव रहा है, वो अब एक्सपोज हो गया है। मायावती हमेशा से चाहती हैं कि दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन उनके लिए बने, लेकिन उन्हें मुस्लिम वोट तभी मिलती हैं जब वो मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारती हैं। जैसे मुजफ्फरनगर में कादिर राना साहब हुआ करते थे और नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे हैं और कई और इस तरह के नेता रहे हैं, मुनकाद अली रहे हैं। इस तरह के नेताओं को, याकूब कुरैशी हैं मेरठ वाले, तो इन्हें आप तो वोट दिलवा सकती हैं वो मुस्लिम, लेकिन जब वो किसी हिंदू प्रत्याशी को उतारती हैं तो मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इधर उधर चले जाते हैं। तो ये उनका दर्द पुराना है और इसी वजह से वो ये बयान दे गई और फंस गई। वैसे इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने मायावती को खूब फंसाया है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी पर तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। शायद अखिलेश यादव पसंद करते हैं राहुल को और राहुल पसंद करते हैं अखिलेश यादव को, लेकिन मायावती जिस तरह से राजनीति करती हैं वो अंदाज कांग्रेस को नहीं भाता है। कांग्रेस पर के खिलाफ ये बयान दे दिया था मायावती ने कि वो उत्तर प्रदेश में ही क्या कहीं भी गठबंधन नहीं करेंगी कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस को ये बात चुभ गई। तो उन्होंने इस बार प्रत्याशी छांट कर ऐसे उतार दिए हैं कि कांग्रेस भले ही ना जीते, लेकिन मायावती भी ना जीते, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भले ही जीत जाएं। अब देखिए सहारनपुर में, वहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी हाजी साहब हैं फजलुर रहमान, उनके वोट काटने के लिए कांग्रेस ने इमरान मसूद को उतार दिया है। इमरान मसूद हालांकि पहले से ही लाइन में थे, हाजी साहब का बाद में हुआ, लेकिन नुकसान तो अल्टीमेटली मायावती को वहाँ पे हो ही रहा है। इसके अलावा गठबंधन के प्रत्याशी बिजनौर से मलूक नागर हैं, गुज्जर प्रत्याशी हैं। मायावती सोच रही थी कि वहाँ उन्हें दलित, गुज्जर और मुस्लिम वोट मिल जाएंगे और उनके सांसद वहाँ से चुने जाएंगे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर भी कांग्रेस ने चाल चल दी। वहाँ उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को टिकट दे दिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुस्लिम प्रत्याशी हैं तो मुस्लिम वोट मैक्सिमम वो काट लेंगे। इस तरह से जो मायावती है वो कांग्रेस से परेशान है और यही बयान वो दे बैठी। इसके अलावा अब और जगह भी इसी तरह की परिस्थितियां बनती हुई नज़र आ रही हैं, जहां कांग्रेस ने मायावती को नुकसान पहुंचाने वाले कैंडिडेट खड़े किए हैं। बहरहाल अगर मैं आपको बताऊं कि वेस्ट यूपी की जिन सीटों पर पहले 2 चरणों में मतदान होने जा रहा है, उन पर वास्तव में मुस्लिम फैक्टर जो है वो डोमिनेटिंग है। और अगर मैं 10 सीटें यहाँ की चुन लूँ, मेन सीटें वेस्ट यूपी की, तो उनके आंकड़े अगर मैं आपको बताऊँ, मुस्लिम आबादी और मुस्लिम फैक्टर वहाँ पे बताऊँ, तो वास्तव में इस इलाके में ये मानना पड़ेगा कि मुस्लिम वोटर एक डिसाइडिंग पोजीशन में है। और ऐसे में अगर मायावती उनकी उम्मीद करती हैं तो गलत नहीं करती, क्योंकि मायावती का होल्ड जो है वो वेस्ट यूपी में मैक्सिमम रहा है। बुरे से बुरे समय में भी उनके यहाँ विधायक जीते हैं और सांसद भी सबसे ज़्यादा उनके यहीं से रहते रहे हैं। तो ऐसे में मायावती का यहाँ से कांग्रेस पर हमला करना वो तो बनता ही है, और वो मुझे लगता है कि ये हमला जारी रखेंगी। अब देखिए मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ वेस्ट यूपी की लोकसभा सीटों के बारे में। मैं क्रम से बता रहा हूँ, जहाँ सबसे कम मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं पहले उनकी बात कर रहा हूँ। आपको मैं बताऊँ कि वेस्ट यूपी में 26.2% मुस्लिम वोट हैं। जिन शहरों की मैं बात करूँगा उनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इनमें 32% शहरों में हैं और केवल 15%
ये ध्यान वाली बात है, केवल 15% ग्रामीण इलाकों में है, यानी कि शहरी इलाकों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा बसी हुई है। उत्तर प्रदेश में 915 के करीब टाउन एरिया हैं जो नगर पंचायत, नगर पालिका वगैरह कहलाती हैं, और उनमें से 231 मुस्लिम बहुल हैं। ये कोई कम आंकड़ा नहीं है। और रामपुर ज़िला, जहाँ 50% से ज़्यादा आबादी मुस्लिम है, देश के सबसे ज़्यादा मुस्लिम प्रधान लोकसभा क्षेत्रों में से एक है। यहाँ से आजम खान साहब चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव वो जयप्रदा को हराकर जीत रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। खैर, बात करते हैं मुस्लिम फैक्टर की। वेस्ट यूपी के उन ज़िलों के बारे में आपको बताता हूँ जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। पहले कम की बताऊँगा, फिर उसके बाद ज़्यादा की। वेस्ट यूपी की बदायूं सीट पर 21.5% मुस्लिम वोट हैं, आबादी है। बुलंदशहर में 22.2%, गाज़ियाबाद की आबादी में से 25.4% मुस्लिम हैं, बागपत में 27.9%, मेरठ में 34.4%, ज्योतिबा फूले नगर में 40.7%, मुजफ्फरनगर में 41.3%, सहारनपुर में 41.9%, बिजनौर में 43%, मुरादाबाद में 47.1% और रामपुर में 50.6% मुस्लिम आबादी है। तो ऐसे में मायावती जी अगर एम फैक्टर को देखें तो पहले एम से मुलायम थे और एम से मुस्लिम थे, अब मायावती एम से मुस्लिम और एम से मायावती करना चाहती हैं, तो क्या गलत करती हैं। बहरहाल उन्हें सावधान रहना होगा, चुनाव अभी चल रहा है। अगर मायावती ऐसा कुछ करेंगी तो वो मुसीबत में भी पड़ सकती हैं। अब तो फ़िलहाल उन्हें ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि मुस्लिम प्रत्याशी के बिना भी वो मुस्लिम वोट ले सकती हैं। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अंकल, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।